जय मां शारदे। मां सरस्वती की कृपा अपने सभी भक्तों पे बनी रहे। मां सरस्वती सबका कल्याण करें। आप सभी भक्तों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना। जय सनातनी के इस अंक में आज हम बात करेंगे 2025 में सरस्वती पूजा पर पंचक का प्रभाव पड़ेगा या नहीं। पंचक कब से कब तक है। बसंत पंचमी पर बन रहा खास योग। तो सब प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। 2025 बसंत पंचमी पर पंचक का साया पड़ेगा, जो 30 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी तक चलेगा। पंचक के दिनों में नए या शुभ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि इन दिनों में किए गए कार्य सफल नहीं होते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके एक कमेंट जय माता दी का अवश्य करें। महीने में 5 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और उन्हें पंचक कहा जाता है। पंचक के दिनों में कोई भी नया या शुभ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि इन दिनों के लिए किए गए कार्य सफल नहीं होते हैं। इस साल 3 फरवरी को बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा का त्योहार मनाया जाएगा और इस दिन भी पंचक रहेगा। तो क्या ऐसे में पंचक का प्रभाव पूजा पाठ पर पड़ेगा। इस बार सरस्वती पूजा पर पंचक 30 जनवरी को शुरू हुआ और इसका समापन 3 फरवरी यानी सरस्वती पूजा के दिन होगा। पंचक कई प्रकार के होते हैं, अग्नि, चोर, मृत्यु, राजा और रोग पंचक, लेकिन बुधवार और गुरुवार को शुरू होने वाला पंचक अशुभ नहीं माना जाता है। इसका प्रभाव भी अशुभ नहीं होता है। बसंत पंचमी के दिन पंचक की शुरुआत 30 जनवरी गुरुवार को होने के कारण इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस साल बसंत पंचमी के दिन रेवती नक्षत्र और सोमवार होने के कारण अमृत योग का निर्माण हो रहा है और बसंत पंचमी के दिन अभुज मुहूर्त भी माना जाता है। अभुज मुहूर्त पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस कारण पंचक का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए पंचक की वजह से पूजा पाठ में कोई परेशानी नहीं होगी। बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त देखकर पूजा पाठ किया जा सकता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो पंचक के दिनों में नहीं करने चाहिए, जैसे नए घर की छत ढलाई, दक्षिण दिशा में यात्रा और नए बेड यानी पलंग, खाट आदि का निर्माण। इन कार्यों से पंचक का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मां सरस्वती को ज्ञान, कला और रचनात्मक की देवी माना जाता है। माता सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती को शारदा, ब्रह्मचारिणी और जगन माता भी कहते हैं। विद्यार्थी और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों को माता सरस्वती की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके साथ ही जो लोग लेखन, संगीत, कला जैसे कामों से जुड़े हैं, उन्हें भी देवी सरस्वती की स्तुति करनी चाहिए। देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए बसंत पंचमी के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। इस साल बसंत पंचमी 3 फरवरी को है, इसलिए सरस्वती पूजा के विशेष नियमों को ध्यान में रखते हुए देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माता सरस्वती की पूजा में पीले और सफेद रंगों का बहुत महत्व होता है। माता सरस्वती को पीले या सफेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही पीले सफेद फूल और मिठाई भी अर्पित करने चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि माता सरस्वती बहुत ही सादे भाव की देवी हैं। उन्हें अत्यधिक श्रृंगार पसंद नहीं है और सफेद रंग की वस्तुएं भी उन्हें भाती है। देवी सरस्वती को तिलक लगाने के बाद फूलों की माला पहनानी चाहिए, जिसका अत्यधिक लाभ होता है। माता सरस्वती को नमन करने के लिए विशेष मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वती देव्यै नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिक्षा, संगीत, कला से जुड़ी चीजों को भी पूजा स्थान पर रखकर सभी चीजों को तिलक लगानी चाहिए। माता सरस्वती को नमन करके उन्हें कहें, हे माता, आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, जिससे कि हम अपनी शिक्षा और कला का प्रयोग करके उन्नति प्राप्त कर सकें। इसके बाद माता सरस्वती की आरती उतारें। अंत में मिठाई का भोग लगाएं। बसंत पंचमी पर अपनी शिक्षा, कला, संगीत से जुड़ी हुई चीजें दान भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय मां शारदे।